बहरिया जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, लीज़ के हवाले से पस्ती की तरफ जा रहा है, प्रॉपर्टी नीचे आ गई है। अब ये 2025 जो है वो हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ इसमें आने वाली है। एक दो वारदातें हुई हैं बहरिया, आपके ख्याल में क्या रीज़न है इसका? चोरी का मसला हुआ, देखिए चोरी तो पूरी दुनिया में हर जगह पे होती है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी कहीं गेट वेट पे रुक गया इधर उधर, तो जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उन्होंने उसको शूट किया और डाल दिया उसके ऊपर। इनकी सिक्योरिटी थी, उनको अलर्ट किया और जाके विद इन 1 आवर या 2 आवर के अंदर अंदर उस पानी को ख़त्म किया और रास्ता ओपन कर दिया। तो बहरिया प्रॉपर्टी के हवाले से कहाँ पर है? थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो हर बिजनेस में आता है। आपने बहरिया को क्यों सेलेक्ट किया? आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? जब मैंने आके विजिट किया, देखा, तो मैंने बोला ये तो वही है जो मेरी सपनों की दुनिया है। जिस तरह की मैं अपने दोस्तों से बातें करता था, सफाई का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, पार्किंग का निज़ाम, सड़कें अच्छी, सेवरेज का निज़ाम, बारिश का निज़ाम, हर चीज़ सिस्टमेटिक। बहरिया में स्कूल कॉलेज जो है वो उसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ बच्चे को एडमिशन भी मिल जाएगा और वो स्कूल में अपनी स्टडी, उसके क्या जो फीसिस हैं वो है अफोर्डेबल? बहरिया ने अपने जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बहुत बढ़ा दी, क्या ये सही है? बिल्कुल, बहरिया ने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए हैं। मेंटेनेंस चार्जेस अगर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्वानी और आज मेरे साथ आफाक साहब मौजूद हैं। आफाक साहब को आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा होगा डील्स के हवाले से और बहरिया की जो खूबसूरती है उसके हवाले से मेरे साथ मुख्तलिफ मुकामात पे आफाक भाई मौजूद रहे। व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज मैं आफाक भाई से, चूँकि इनका बहरिया से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहरिया में न सिर्फ ये कि इनकी रिहाइश है बल्कि बिज़नेस के हवाले से भी बहरिया के तमाम नशेब व फराज से आगाह हैं। तो आफाक भाई कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ मौजूद हैं। बहरिया के हवाले से जो बहरिया की अपडेट्स हैं, बहरिया के मामलात हैं, बहरिया में जो मुख्तलिफ सदाएँ गूंज रही हैं कि बहरिया में स्निचिंग बढ़ गई है, वारदातें हो रही हैं और कुछ लीज़ के हवाले से भी कुछ बहुत सारी बेशुमार बातें बहरिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उस पर थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, आप बताएं ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आफाक भाई, जो मैंने अभी एक इंट्रो किया है उसमें यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अभी आज आपसे इस पॉडकास्ट में किस किस्म की गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हमारा एजेंडा क्या है। आफाक भाई, सबसे पहले बहरिया के हवाले से बताएं कि बहरिया के बारे में लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि बहरिया जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, लीज़ के हवाले से पस्ती की तरफ जा रहा है, प्रॉपर्टी नीचे आ गई है। तो आपकी क्या है इसमें वो है, आपकी क्या राय है? हसन भाई, सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो बहरिया टाउन कराची है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द लीज़ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये 2025 जो है वो हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ इसमें आने वाली है लीजिंग के हवाले से। ठीक है, रही बात नेगेटिविटी की, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी है ना उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि हमारा जो पॉजिटिव वाला जो मामला होता है ना वो ख़त्म ही हो चुका है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन फ्यूचर का दुबई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना वो बिल्कुल दुबई जैसा बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आफाक भाई, लास्ट 2-3 महीने से एक दो वारदातें हुई हैं बहरिया। सिक्योरिटी का जो कुछ थोड़ा सा कम कर दिया गया था, सिक्योरिटी पे मतलब है कि कुछ लोगों को फारिग कर दिया था बहरिया ने, जी। उसकी वजह से या और क्या आपके ख्याल में क्या रीज़न है इसका? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से तो बहरिया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ 19-20 अगर हुई भी है, जैसे आपने कहा कोई वारदात का मसला हुआ या चोरी का मसला हुआ, देखिए चोरी तो पूरी दुनिया में हर जगह पे होती है, हर जगह पे है। ठीक है, एक होता है किसी के घर में जाके पूरी फैमिली को आप बांध दें, फिर उसके ऊपर कोई डकैती वारदात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई भी सिनेरियो बहरिया टाउन कराची के अंदर नहीं है।
छोटी मोटी जो चोरी होती है, कोई कूद के अंदर आ गया, कोई फैमिली एक हफ्ते के लिए बाहर चली गई, कहीं अपने कोई शादी ब्याह के लिए चली गई, तो पीछे से कोई छोटी मोटी चोरी तो आप इतना तो चलता है, इतना थोड़ा बहुत तो आप कहीं पे भी रहे होता है। लेकिन एक आइडियल लाइफ और एक आइडियल आपका जो जैसा आप चाहते हैं कि इस तरह का एक सिटी हो, एक टाउन हो, तो उसमें छोटी मोटी तो चीज़ें आती हैं, वो तो आप किसी भी शहर में, पूरी दुनिया में कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, तो ये तो रहेगा, बिल्कुल ये ऐसे होता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आफाक भाई, जहाँ पे माशाल्लाह से बिज़नेस के हवाले से भी थोड़ी खबरें उड़ रही हैं कि कारोबार बैठ गया है, तो अब इस पे मैं समझता हूँ कि जो अफवाहें उड़ाने वाले होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस किस्म की न्यूज़ लगा कर और अपनी व्यूवरशिप हासिल करते हैं और बदनाम ऐसा करते ही हैं। है, ऐसा ही है। आपका क्या ख्याल है कि बहरिया इस वक्त जो प्रॉपर्टी के हवाले से कहाँ पर है? बहरिया प्रॉपर्टी के हवाले से देखिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो हर बिजनेस में आता है, तो प्रॉपर्टी में भी आएगा, ज़रूर आएगा। ओवरऑल इस वक्त पूरे तो पाकिस्तान में ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है या जितने भी कारोबार हैं, उन सब के अंदर जो है ना ये मसले मसाइल आते हैं और आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट लाजमी आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है ना, इन्होंने ख़त्म भी होना है, सुबह है तो रात भी होनी है, रात है तो सुबह भी होनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं कि बस थोड़ा सा टाइम है, जितना हमारे व्यूअर्स ने या हमारे लोगों ने इंतज़ार करना था वो कर लिया, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत मसले खड़े हुए बहरिया में, कुछ एक आध साल, आई थिंक एक आध साल पहले की बात है कि बड़े पैमाने पे हंगामा भी हुआ था। वो यकीनन एक बहरिया के ख़िलाफ़ एक बाकायदा प्री प्लानिंग बिल्कुल एक हसन भाई एक पॉलिटिकल इशू था, वो पॉलिटिक्स का कुछ मामले थे जिसकी वजह से वो गेट की हद तक महदूद रहे, वो आगे नहीं आए, तो ये सब जो है ना एक सियासी मामला था जो रिजॉल्व भी हो गया था सेम डे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और सिक्योरिटी के हवाले से बहरिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, उसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ भी 19-20 होता है या कोई भी मामला होता है तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, गेट के ऊपर सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, यहाँ पे एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो जो है ना उसके ऊपर सिस्टम है, उस पर बहुत अच्छा ग्रिप होता है बहरिया का सिक्योरिटी का। और जो भी मोबाइल स्नैचर तो खैर अभी कोई इस तरह का मामला है नहीं, लेकिन जो भी 19-20 यहाँ पे कोई केस आता है उसको फ़ौरन ग्रिप करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अदर सिटी के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो होता है तो हो रहा है तो देखेंगे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन के अंदर चीज़ को ग्रिप किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि यहाँ पे जो बारिशों का सिलसिला हुआ था, शायद हम उस पर भी अभी आप आएंगे, इस पॉइंट पर भी आएंगे, लेकिन मैंने इसको एज एग्जाम्पल देने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी कहीं गेट वेट पे रुक गया इधर उधर, तो जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उन्होंने उसको शूट किया और डाल दिया उसके ऊपर। तो बहरिया की सिक्योरिटी ने क्या किया कि उसके ऊपर ग्रिप डाली, उसको फ़ौरन अपनी जो इनकी सिक्योरिटी थी उनको अलर्ट किया और जाके विद इन 1 आवर या 2 आवर के अंदर अंदर उस पानी को ख़त्म किया और रास्ता ओपन कर दिया लोगों को। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो 20 दिन के लिए 15 दिन के लिए वो पानी वहाँ पे जमा है और कीचड़ है और फिर सड़कें टूट गई हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इतना बड़ा कवर्ड एरिया है, 16,000 एकड़ से ऊपर इसका वो जो गवर्नमेंट के खातों में है कवर्ड एरिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है, इसलिए कि काम करने वाले तो हम ही लोग हैं ना, मजदूर तबका या हम लोग हैं, मैनेजमेंट है, हम अपने तौर पे पूरा 100% काम नहीं कर पा रहे होते, कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं। तो अगर कोई पॉइंट कहीं से नज़र आ गया तो वो लोग जो दुश्मन होते हैं वो आपके ताक में बैठे रहते हैं कि आप कहीं से मौका दें और उस पर वो वायला शुरू कर लें, तो सच कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये आटे में नमक के बराबर होता है। बिल्कुल। अब एक इसकी एग्जांपल ऐसी भी है, एक वाइट बोर्ड होता है ना, उस वाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं एक छोटा सा डॉट ब्लैक कलर का डाल दूँ ना, सबको वो डॉट नज़र आएगा, लेकिन पूरा वाइट बोर्ड नज़र क्लियर नहीं आएगा, क्लियर वाइट बोर्ड नज़र नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, प्रॉपर्टी के हवाले से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आप प्रॉपर्टी में माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत टाइम से मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ अमल हैं,
तो यहाँ बहरिया के अंदर इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ हैं विलास की शक्ल में, प्लॉट्स की शक्ल में, बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अगर आप किसी को कोई रेंट आउट होता है विला, तो उसमें फिर बाकायदा बहरिया का भी एक इसमें हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल हसन भाई, अपार्टमेंट हो या विला हो, ठीक है, कोई भी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो रही है तो सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उनके थंब लिए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो फैमिली होती है उनका निकाहनामा यहाँ पे सबमिट होता है वेबसाइट के ऊपर, उनकी बच्चों के बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सबमिट होते हैं। फिर उनके 2 से 3 इंटरव्यूज़ होते हैं और ये प्रोसेस को इतना मुश्किल नहीं है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी किया हुआ बहरिया ने इसको। तो उस सिस्टम के थ्रू आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें होता ये है कि जो बुरे लोग होते हैं या अच्छे लोग होते हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जब वो चीज़ फ़िल्टर होगी तो एक शहर के अंदर, एक टाउन के अंदर अमन व अमान पैदा होगा और सब अच्छा होगा। तो ये कोशिश है बहरिया की और वो इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज पाकिस्तान के और दूसरे शहरों में, इवन हम जिस इलाकों में रहते हैं वहाँ पे भी आपके पड़ोस में कौन आके रह रहा होता है आपको नहीं पता होता है और उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। गवर्नमेंट ने एक उसूल बनाया है लेकिन फिर भी नहीं होती। मालिक मकान को अपने किराए से और एडवांस से मतलब होता है, वो ये नहीं देखता कि कौन है, कैसा है, क्या। आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, इवन के कोई सामान भी यहाँ से मूव होता है, पुराना या नया जो भी है, तो उसका एक गेट पास बनता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उस गेट पास के बिना सामान आपका गेट से नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, ऐसा सामान जो कि नज़र आ रहा है कि वो एक सामान है और वो गेट से बाहर जा रहा है, तो जब तक उसकी आप प्रॉपर शिनाख्त या जो गेट पास है वो नहीं देंगे, वो भी आप लेके नहीं जा सकते। ये वो चीज़ें हैं जिनसे बहरिया की मैनेजमेंट का एक जो पूरा एक सिलसिला है, जो देख रेख है, जो नज़र है बहरिया की अपनी पूरी आबादी के ऊपर, इन चीज़ों से साबित होती है कि बहरिया ने सिक्योरिटी पर्पस से और मेंटेनेंस के हवाले से भी कितनी नज़र रखी हुई है। आफाक भाई, बहुत खूबसूरत इलाके हैं, तफरीही मुकामात हैं। आपको बज़ाते खुद आपको कौन सी ऐसी बहरिया की प्लेस, कौन सा ऐसा प्लेस ज़्यादा पसंद है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये हसन भाई। किसी एक का नाम नहीं लूँगा तो उस प्लेस के साथ ज़्यादती हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं और मैं सभी के प्लेसेस में जाके जो है ना फुल एंजॉय करता हूँ विद फैमिली। ठीक है, तो डेंजू बने हुए हैं यहाँ पर, डेंजू है, थीम पार्क है, एफल टावर है, मरी हिल व्यू पॉइंट है, उसके अलावा डैम है यहाँ पे, सेंट्रल पार्क है, लांगे जी का कुछ ब्रिज बना हुआ है, तो और चिरपी पार्क है बच्चों के लिए जो बर्ड्स का बनाया है। इसके अलावा रोड इतनी प्यारी है कि आप अपनी ड्राइव अच्छी करें। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि जैसे एक को भी मैं मना करूँगा तो उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या एडवाइस करते हैं जो हमें देख रहे हैं, जो बहरिया में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी बहरिया में जो इंटरेस्टेड है, मैं समझता हूँ कि उनको सोचना नहीं चाहिए और सोच कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। और टाइम बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि प्राइस थोड़े बहुत नीचे आए हुए हैं। तो सबसे अच्छा टाइम बाइंग का यही होता है कि जब प्राइस नीचे होते हैं। अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें और अपना विला या प्लॉट या प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करें, आगे बढ़ें, सोचें नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करें। बिल्कुल, इसलिए कि ये इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी सी वैल्यू कम हुई है। उसकी वजह पाकिस्तान की मईशत का भी मामलात हैं, मुल्की मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, वो एक अदर बहस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये अप्स डाउन्स सिलसिला चलता रहता है और इस अप्स डाउन्स का जो फ़ायदा है वो एंड यूज़र को हो सकता है। अगर बहरिया इस वक्त थोड़े से प्राइस में नीचे है तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस इस वक्त नीचे है, आने वाले चंद महीनों में ये प्राइस बहुत ऊपर चले जाएंगे और फिर आपकी रीच से ऊपर रीच से बाहर हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि हसन भाई किस्मत जो है ना वो बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। बिल्कुल ऐसे ही। आज अगर किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है आपका, तो दरवाज़ा ओपन करें, उसको बंद नहीं रखें आप।
ठीक है। अच्छा आफाक भाई, एक ज़ाती सा सवाल है, आप के डेफिनेटली तमाम रिश्तेदार कराची से यानी कि बहरिया से बाहर हैं। जी जी। आपने बहरिया को क्यों सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? अच्छा सवाल है ये आपका हसन भाई। देखिए, एक आइडियल लाइफ मैं जब सिटीज़ में था तो मैं सोचता था कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे गाड़ी चलाऊँगा। तो मेरे दोस्त कहते थे कि यार ये सब जो है ना बाहर होता है। हाँ। मैंने कहा बाहर कहाँ, कह रहे इटली फ्रांस आप वहाँ चले जाएँ। हाँ, ये सब बाहर होता है, पाकिस्तान में इसका कोई वो नहीं है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम जो बातें करते हो बहुत अजीब सी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो ये बातें जो है ना, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो भाई हैं वो यहाँ पे आए थे। तो जब मैंने आके विज़िट किया, देखा, तो मैंने बोला ये तो वही है, वही जगह है जो मेरी सपनों की दुनिया है। जिस तरह की मैं अपने दोस्तों से बातें करता था, तो उसी तरह घर बने हुए हैं, सफाई का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, पार्किंग का निज़ाम, सड़कें अच्छी, सेवरेज का निज़ाम, बारिश का निज़ाम, हर चीज़ सिस्टमेटिक। तो जो बातें मैं करता था, सोचता था, वो मुझे यहाँ मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आइडियल लाइफ के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और जो छोटी मोटी चीज़ें थी, कोई भी शहर से कोई मेरा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं ना कि वो आइडियल लाइफ के लिए कहीं ना कहीं इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो मैंने वो कड़वा घूंट पिया और आप सुकून में हैं। और मैं यहाँ पे सुकून में। अब तो मेरे ख्याल में शटल सर्विस भी बाकायदा चल रही है। बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। हाँ। सिर्फ 100-150 रुपए में आप एसी वाली गाड़ी में बैठ के कराची जाएं, कराची से वापस आएँ। और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं, बसें हैं ये। और ये फैसिलिटीज़ मिलने के बाद लोगों को बहुत आसानी भी हुई है। बिल्कुल, इसकी वजह से मूवमेंट आसान हो के रह गई है। अच्छा, बहरिया में स्कूल कॉलेज जो है वो, उसके बारे में कुछ बताएं यहाँ पर। बहरिया में एक तो इकरा यूनिवर्सिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है यहाँ पे। ठीक है। सेकेंडली बहरिया के अपने 2 से 3 स्कूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा बहरिया के गेट के बिल्कुल बराबर में 5 से 6 स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल के स्कूल भी हैं, मिडिल तबके के लोगों के लिए भी स्कूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो स्कूल का मामला ऐसा नहीं है कि वो कोई आके यहाँ पे मतलब अगर कोई फैमिली यहाँ रह रही है तो उनके लिए बहुत इजी है, बच्चे को एडमिशन भी मिल जाएगा। और वो स्कूल में अपनी स्टडी, उसकी क्या जो फीसिस हैं वो है अफोर्डेबल? बिल्कुल अफोर्डेबल है। मैंने कहा ना कि जो मिडिल क्लास तबका है वो अगर यहाँ पे आता है और अल्हम्दुलिल्लाह रह भी रहा है और वो उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अभी बीच में एक बात और हो रही थी कि बहरिया ने अपने जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बहुत बढ़ा दिए, क्या ये सही है? बिल्कुल, बहरिया ने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए हैं। मेरा एक ये मशवरा था कि मतलब कि मेंटेनेंस चार्जेस अगर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा था। जैसे कि मतलब एक महीने में 500 बढ़ा दिया, दूसरे महीने में फिर 500, तो वो बेसिकली फील इस तरह हुआ। वैसे वो ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 1500 रुपये का फ़र्क आया। ठीक, वो फील इसलिए हुआ कि 1500 एकदम से हमारे एकदम से बढ़ गए। हाँ, एकदम से बढ़ गए और महंगाई का आलम दिखते हुए। हाँ। अगर बहरिया इसको 3 स्टेप में कर देता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। ठीक, लेकिन फिर भी अब इसका आंसर भी मैं देता हूँ। हमारे सिटी में जो एक टूटा फूटा भी फ्लैट है उसके अंदर 6000 रुपया मेंटेनेंस होती है। बिल्कुल, या 7000 मेंटेनेंस होती है, लेकिन उस मेंटेनेंस के मद में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, लाइक का पानी, लाइक का बिजली, लाइक का सेवरेज का निज़ाम, और बिल्डिंग भी टूटने वाली होती है। सर मुख्तसर सी बात, तो यहाँ पे अगर मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ तो मैं वसूल भी कर रहा हूँ, उसकी वसूली कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तसर बात यह है व्यूअर्स के जो कराची के और दूसरी सोसाइटीज़ हैं और बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ यूनियन मेंटेनेंस चार्जेस लेती है, लेकिन मेंटेनेंस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो आपको उनको देने होते हैं। इसलिए कि वो बेचारे क्या करें, उनको बैठते हैं, वो ऑफिस में शाम को ऑफिस में आके बैठते हैं, उनका अपना ज़ाती ख़र्चा होता है, वो निकालना होता है, वहाँ चाय पानी का ख़र्चा होता है, यूनियन का अपना पेट नहीं भरता। बिल्कुल, तो वो यूनियन के मसले मसाले होते हैं। लेकिन बहरिया में अगर आप मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं तो इट्स मीन आप उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और जितने वो पैसे ले रहे हैं, अगर बहरिया की मैनेजमेंट आपसे मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है तो उससे डबल आपको काम करके दे रही है। आपके आगे अगर डस्टबिन घर के आगे पड़ा हुआ है तो मजाल है कि वो उसमें से कूड़ा बाहर कहीं आपको इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा। हम यहाँ पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल हसन भाई, इस बात को मैं ऐड करता हूँ डस्टबिन वाली। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। कचरा बहरिया टाउन के अंदर ना व्यू होगा
ना स्मेल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन जो यूज़ होता है वो विदाउट डस्टबिन शॉपर के यूज़ नहीं होता और प्रॉपर तरीके से, उसकी वजह से ना व्यू होता है ना स्मेल होता है। बिल्कुल। और जो रोडों पे आप अगर चल रहे हैं तो जो दरख्त साइडों में लगे हुए होते हैं, वो गलियों के अंदर आपके घरों के बाहर जो लगे हुए हैं, वो रोडों को घेर रहे होते हैं, चलने में डिस्टर्बेंस होती है। तमाम चीज़ें बहरिया मेंटेनेंस के मद में जो आपसे पैसे लेती है, उसका एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो इन सब कामों में खर्च होता है। बहरिया की खूबसूरती आप कहीं से भी घूम फिर के देखें, तमाम चारों अतराफ में आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, हर चीज़ अपनी जगह मोती की तरह जड़ी हुई नज़र आएगी। ओवरऑल जो बहरिया है वो यूँ समझ लें कि दुबई, पाकिस्तान का दुबई है, जिसको आप मिनी दुबई कह सकते हैं। आफाक भाई के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए वीडियोस करता रहूँगा। आफाक भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला। थैंक्स कि आप भी आए और टाइम दिया हमें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट को आप यकीनन पसंद करेंगे, और अगर आप यहाँ के किसी जगह के बारे में भी रब्ता करना चाहें तो हमारे कमेंट्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट हज़रत जैसवानी और आफाक अहमद साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें